हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। एंड बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है मुझे आप लोगों के सामने एक और तड़कता भड़कता वीडियो लाते हुए, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं एक्टिंग की फील्ड में कि शूटिंग कैसे होती है, या हमें भी एक्टर बनना है, या हमें भी बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द कैमरा जो काम होते हैं वो करना है, तो उन लोगों के लिए वीडियो एकदम परफेक्ट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे शूटिंग की जाती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, और सबसे जरूरी बात, जो आप टीवी पे देखते हैं उससे क्या डिफरेंट होता है जब हम लोग शूट करने वाले होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक शो कर रहा हूं जिसका नाम है मैडम सर, जो आता है सोनी सब पे, जिसको हम सब टीवी भी कहते हैं, मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे। ये शो मैं कर रहा हूं। ये शो मैं पहले भी कर रहा था, जनवरी 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद में कोविड एंड ऑल हो गया तो मैंने ये शो छोड़ दिया था। अब 2 साल के बाद मैं री एंटर कर चुका हूं इस शो में। एंड ये शो एक बहुत ही अमेजिंग शो है। हर एपिसोड में नई स्टोरीज होती हैं तो बहुत मजा आता है करने में। और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं उसका नाम है सनी चड्डा। ये एक रिपोर्टर का कैरेक्टर है जो इनका इन हाउस रिपोर्टर है, जो सारी खबरें निकालने में इनकी मदद करता है, केस सॉल्व करने में इनकी मदद करता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि इसमें मैं जैसे कि एक रिपोर्टर प्ले करता हूं, तो जब भी कोई सीक्वेंस मुझे शूट करना होता है अपने न्यूज चैनल के लिए, तो उसमें मैं अपना फोन यूज करता हूं। अब ये जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा, तो जब मैं फोन यूज करता हूं मैं एक्चुअली उसका रिकॉर्डिंग बटन ऑन करता हूं, जिससे सारी फुटेज मेरे पास है, और उसी से कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं टेलीकास्ट में और जैसा मैंने शूट किया है वो क्या है। तो आप लोग देख के इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि ये सब होता क्या है। डेफिनेटली बहुत सारी मस्ती मजाक हम लोग करते रहते हैं बिहाइंड द सीन्स, सब कुछ तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप लोगों को सीखने को मिले, समझने को मिले, मेरी पूरी कोशिश वही रहेगी कि आप लोग उसे समझें। एंड आगे जब भी वो आप टेलीकास्ट पे देखें तो आपको फर्क साफ साफ नजर आए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारा महिला पुलिस थाना। सो गाइज, ये है मैडम सर का मेन सेट, जिसको आप महिला पुलिस थाने के रूप में देखते हैं सब टीवी पर। ऐसी दिखती हैं हमारी कुछ टेबल्स, लेकिन सीन के लिए इनको बहुत जमा दिया जाता है, बहुत सेट कर दिया जाता है। लेकिन असली में, क्योंकि अभी सीन बाहर चल रहा है, इसलिए अंदर कुछ नहीं है। ये लाइट्स के स्टैंड है जिस पे लाइट्स लगाई जाती हैं, पेपर कटर्स लगाए जाते हैं, एंड ये कुछ ट्रॉफीज़। ये एक झूला है जो मैं अक्सर झूलता हूँ। ये बिल्लू निवास है, ये वो जेल है जहाँ पे हमेशा कैदियों को रखा जाता है। अंदर हसीना मलिक का कैबिन है जो आप देखते हैं। एंड आप देख सकते हैं इन फाइल्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा जाता है। एंड अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई भी परमानेंट छत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइट्स लगाई जाती हैं जिससे स्क्रीन बहुत ही क्लियर और ब्राइट दिखाई दे। सो यस, ये है हमारा महिला पुलिस थाना। तो आप लोगों ने देखा हमारा महिला पुलिस थाना। अब आगे चलते हैं एक्चुअल फुटेज की तरफ कि आपने टीवी पे क्या देखा और मैंने क्या शूट किया। ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले फेस्टिव सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, दशहरे का सीजन चल रहा है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लो करे, जैसा कि मैक्सिमम लोगों की करती है। कुछ लोगों का मेकअप होता है लेकिन कुछ लोगों का मेकअप नहीं होता है, वो नेचुरल ग्लोइंग स्किन होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उपटन। जी हाँ, उपटन एक ऐसी रेमेडी है, पुराने जमाने से चली आ रही है, जो कि यूज की जाती है नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए। उपटन आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है और आपको देता है नेचुरल ग्लो बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट जो कि है हल्दी एंड केसर। लेकिन गाइस, उपटन को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती थी पहले, लेकिन अब नहीं जाएगी। आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मामा अर्थ की तरफ से आता है रेडी टू यूज उपटन फेशियल किट enriched with goodness of turmeric and saffron। इसमें आपको मिलता है क्लेंजिंग मिल्क फॉर डीप क्लेंजिंग, फेस स्क्रब जो कि लड़ाई करता है आपके डेड स्किन सेल से, सूदिंग जेल जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, एक मसाज क्रीम टू इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, एंड एक फेस मास्क टू ब्राइटन योर स्किन। एंड लास्ट में आपको मिलता है उपटन ग्लो क्रीम। इस उपटन फेशियल किट की सबसे खास बात यह है कि दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड विद नो टॉक्सिन्स, नो केमिकल्स एंड नो पैराबेन्स। ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और साथ ही साथ रिमूव करता है अनवांटेड टैन को। एंड इस फेशियल किट को यूज करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क को डालना है कॉटन पे, उसके बाद में अपने फेस पे, नेक पे स्वाइप करना है। उसके बाद में आपको फेस स्क्रब को अप्लाई करना है, मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद में आपको मसाज करना है सूदिंग जेल से जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। उसके बाद में आप मसाज क्रीम को लीजिए एंड 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए एंड उसको वाइप कर दीजिए। उसके बाद में आपको लगाना है फेस मास्क फॉर 15 मिनट्स।
उसके बाद जेंटली मसाज कीजिए विद उपटन रेडियंस ग्लो क्रीम एंड यू आर रेडी टू शो ऑफ योर नेचुरल ग्लो। लास्ट में उपटन ग्लो क्रीम को यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये उस मॉइस्चर को लॉक करता है और आपको देता है एकदम ब्राइटर, स्मूदर, नेचुरल ग्लोइंग स्किन, जिससे जहां भी आप जाएंगे 4 चांद लगाएंगे। All Mamaearth products are chemical free and are made up of natural ingredients. And guys, जो ये फेशियल किट है ये सिंगल यूज किट है, इसको बचाइएगा मत कि थोड़ा सा बचा लेते हैं बाद में यूज हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एक ही बार सब कुछ खत्म करने का है, अच्छे से अप्लाई करने का है, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करने का है, तभी आपको मिलेंगे एकदम प्रॉपर रिजल्ट्स। Mamaearth की तरफ से एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इसके अंदर whenever you buy a product from Mamaearth, they will link your order on a website to a tree that they plant, and they are aiming to plant 1 million trees by 2025. And Mamaearth की तरफ से एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम। ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जो आप सब लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें आपको मिलते हैं 2 फ्री ट्रेवल साइज गिफ्ट्स एंड फ्री शिपिंग विद योर ऑर्डर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें है एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड सेल्स ओनली फॉर गुडनेस इनसाइडर। तो अगर आप भी चाहते हैं Mamaearth का ये अमेजिंग उपटन फेशियल किट, तो आप जा सकते हैं Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलेगा मत, अगर आप Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा जो कि है गौरव 2022, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस अब चलते हैं, देखते हैं वो फुटेज जो आपने टेलीकास्ट में देखी थी। सॉल्व करके हम पर और हमरा थाने पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। जी हमें एहसान ये सब हमें तो पता ही है, मीडिया आया हुआ है उनको बताइए ना। जरूर जरूर आइए भैया आइए। नमस्कार नमस्कार। हम आप सबके माध्यम से करिश्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना। जैसा कि आपने देखा, करिश्मा सिंह ने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि दूसरे थाने के एसएचओ उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। करिश्मा जी, जी आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों से हम सबसे पहले नमस्कार कहना चाहेंगे और उसके बाद उस किडनैपर को हम एक चेतावनी देना चाहेंगे। रमन को सही सलामत हमारे थाना में छोड़ कर जाओ, वरना अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, तुम्हारा मूवी बनाएंगे वो भी बिना इंटरवल के। तुम भी सोचोगे कि दरोगा जी देखी तो बहुत। और अब हम देखेंगे वो फुटेज जो मैंने रिकॉर्ड की। अरे आप हमें क्या बता रहे हैं? मीडिया आया हुआ है उनको बताइए ना। जरूर जरूर आइए भैया आइए। हाँ तो साथियों, आज आप सबके माध्यम से हम करिश्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। रोलिंग रोलिंग है, पैंथर का मूवमेंट दे देना। रोलिंग एक्शन। तो चलिए बात करते हैं लखनऊ की बेस्ट ऑफिसर से। करिश्मा जी, जी आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? हम उनको नमस्कार कहना चाहेंगे और उनको ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो ओके, अभी ये देखो मैडम, आपने इतना बड़ा कारनामा किया, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम सबसे पहले नमस्कार कहना चाहेंगे और उसके बाद उस किडनैपर को हम एक चेतावनी देना चाहेंगे। सुनो किडनैपर, रमन को सही सलामत हमारे थाना में छोड़ के जाओ, वरना अभी तो सुनो किडनैपर, रमन को सही सलामत हमारे थाना में छोड़ कर जाओ, वरना अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, तुम्हारा मूवी बनाएंगे वो भी बिना इंटरवल के। तुम भी सोचोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। क्या समझे? धन्यवाद। जैसे फादर ने बोला। गाइस आप में से काफी समझदार लोग तो समझ गए होंगे कि हमने टीवी पे क्या देखा था या कैसा दिखता है और ये एक्चुअली शूट कैसा हुआ है वो। और जो लोग नहीं समझे, डोंट वरी, मैं आया हूँ आपका रफ इसीलिए है ताकि आपको शूटिंग की बारीकियों को समझा पाए। सो गाइस सबसे बड़ी बात होती है लाइंस। जब बहुत बड़े बड़े लाइंस एक्टर्स को मिलते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू से इट इन वन गो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, एक बार में इतनी सारी लाइंस को बोलना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे सीन्स में काफी बार कट होता है जब कोई लाइन भूल जाता है, या सपोज हम 8-10 लोग शूट कर रहे हैं जैसा कि इस सीन में कर रहे थे, अगर कोई एक भी अपनी लाइन भूल जाता है तो बाकी का इंसान अपनी लाइन से उससे पहले नहीं बोल सकता है, तो कैमरा कट होता है या फिर उसको लाइन बताई जाती है या फिर क्यू दिए जाते हैं, लाइक हल्का सा चुटकी बता दिया जाता है, या पीछे से जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि विदाउट कट अगर इनको पता लग जाए। अगर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली कैमरा कट होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। हम लोग कई बार फंबल भी कर जाते हैं, लाइक जो मैं अपने वीडियोस में अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन वो एडिट में कट जाता है। एक बार में सफाई से बोलना आसान नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमारे एक्टर्स का पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें आदत हो गई है एंड हम कोशिश करते हैं कि हम बैक टू बैक और आगे जाते रहें और एक दूसरे को ग्रूम करते जाएं
क्योंकि ये गिव एंड टेक होता है। अगर मैं अपनी लाइंस प्रॉपर्ली नहीं बोल रहा हूँ और सामने वाले ने अपनी लाइंस प्रॉपर्ली बोली तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो सीन में आपको दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्टर्स की गलती नहीं होती है, फिर भी कट होता है। क्यों होता है? कोई दुश्मनी नहीं है शो मेकर्स को, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये होता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, लाइक कई बार लाइट प्रॉपर नहीं होता, या कई बार सपोज आपका एंगल इतना ही है, इतने ही एंगल को आपको शूट करना है, लेकिन अगर मूविंग शॉट है तो थोड़ा सा साइड का दिख जाता है जो कि रेडी नहीं है उस सीन के लिए, या उस सीन में वो आना ही नहीं चाहिए, इसलिए कट होता है कई बार। लाइक मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले आप जाइए ये देख के आइए फिर बताता हूँ। साथ में रहो। एक मिनट, क्लैप। राइट पैंट। डांस करते रहो। तो जैसा कि आपने देखा कितनी बार एक ही सीन को शूट किया गया। एक ऑप्शन ये होता है कि अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, लाइक एक फ्रंट एंगल से शूट होता है, एक थोड़ा प्रोफाइल एंगल से शूट होता है, एक लो एंगल से शूट होता है अगर ऐसी कोई एंट्रीज होती हैं। और लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए शूट हो रहा था। कभी साइड का कुछ एंगल दिख रहा था, साइड का कुछ एरिया दिख रहा था जो कि रेडी नहीं था सीन के लिए, या फिर कभी ऐसा हो रहा था कि कैमरे में फोकस प्रॉपर नहीं हो रहा था, बीच बीच में फोकस लॉस्ट हो रहा था। ये मेरे वीडियो में भी होता है क्योंकि मैं खुद ही शूट करता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड दबाता हूँ, खुद ही आके बैठता हूँ, खुद ही कट करता हूँ, तो मेरे से ज्यादा कोई और इस बात से रिलेट नहीं कर सकता, फोकस जाता है। तो ये एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार, जैसे सपोज बाइक को स्ट्रेट आना था, कई बार बाइक हल्का सा टेढ़ा होके आता है, या फिर कई बार रुकता ही नहीं है, ब्रेक नहीं लगता है, वो आगे चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन टीवी में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं पता लगता। टीवी पे आप लोग देखते हैं एकदम अमेजिंग परफेक्ट शॉट्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो है ये। करिश्मा एक्शन पे आपकी लाइन से रोलिंग, पीछे आप लोग तीनों दिख रहे हैं, रेडी रोलिंग एक्शन। एक मिनट, आप हाथ मत जोड़िए, ये हमारा ड्यूटी है और करिश्मा सिंह अपना ड्यूटी करना बहुत अच्छे से जानती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? करिश्मा मैडम का स्टाइल देख करके हम ये कह सकते कि करिश्मा सिंह असली पुलिस वाली, और हमको पूरा यकीन है कि हमारे रमन को जरूर वापस लेके वापस लुका लुकी चार्ज। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? मेरे वीडियो से नहीं, इस जो आपने अभी वीडियो देखा उससे आपने क्या सीखा? तो गाइस ये होता है, अगर आप टीवी में टेलीविजन में एक्टिंग कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक पार्ट है। सपोज मैं अपने को एक्टर्स को लाइन बोल रहा हूँ, तो जब मास्टर शॉट है या टू शॉट है तब हम दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जब सिर्फ मेरा क्लोज है, यानी कि सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, कैमरा मेरे सामने है, तो वो इंसान सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो उसकी जो लाइंस है वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है साइड में खड़ा होकर, और मैं ऐसा लुक देता हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा है, बट एक्चुअली वो मेरे सामने नहीं खड़ा है। सपोज मुझे बोलना है कि भाई तुम कल रात को मेरे घर क्यों नहीं आए, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। अब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई शाम तुम कल रात को मेरे घर क्यों नहीं आए, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। अब मैं बात तो शाम से कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सामने शाम नहीं खड़ा है। जी हाँ, तो हमें सिर्फ इमेजिन करना होता है कि हम सामने खड़े हैं और उससे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टेलीविजन में ऐसा नहीं होता है। और साथ ही साथ आपके जो लुक्स होते हैं, सपोज सामने शाम नहीं खड़ा है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मुझे शाम का लुक यहाँ देना है। सपोज शाम बैठा है तो मुझे लुक यहाँ देना है। सपोज शाम खड़ा है तो यहाँ देना है। सपोज शाम मुझसे बात करते करता चला गया तो मुझे ये लुक देना है, बट एक्चुअली शाम वहां से जा नहीं रहा है क्योंकि शाम वहां है ही नहीं। इसे कहते हैं टेलीविजन का जादू। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी बहुत सारी फुटेज जो कि सनी चड्डा यानी कि मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। एंड गाइस, मैं सिर्फ अपने फन के लिए रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं इसलिए भी रिकॉर्ड करता हूँ। सपोज सीन यहाँ चल रहा है और कैमरा यहाँ है और मैं बीच में खड़ा हूँ, तो मेरे फोन की स्क्रीन कई बार, अगर आप लोगों ने देखा, अगर आप रेगुलर मेडल देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मेरे फोन की जो स्क्रीन है उसमें रिकॉर्डिंग दिखता है, जो कि स्क्रीन पे भी दिखता है और जो टेलीकास्ट में भी दिखता है, जिससे रियल रखता है ना। मैं चाहने को तो एक डमी फोन से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको रियल लुक देने के लिए कि कभी भी किसी भी एंगल में अगर मेरा फोन दिखे तो उसमें एक्चुअली रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे आपको भी रियल लगे कि हाँ सनी चड्डा सच में रिकॉर्ड कर रहा है। सो जाइए, ये फुटेज को एंजॉय कीजिए। अरे मैडम निकालो मुझे यहाँ से, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? देखिए मैडम, कानून मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है। मैं ना आप सबके ऊपर केस कर दूंगा। आपका ये थाना है ना, थाना पूरा थाना बंद हो जाएगा, आप सब बंद मजाक मजाक तो मेरा चल रहा है। कोई भी केस हो, कोई भी मुजरिम हो, बस उसको उठा के पिल्लू निवास में डाल देते हैं। ये अन्याय है पिल्लू निवास पर, ये मैं सहन नहीं करूंगा। मेरा इंटरव्यू ले दो।
अरे आप छोड़ो अपना बिल्लू निवास। मैडम मैडम ये क्या कर रहे हो आप? मैडम ये कोई जगह रहने के लिए चल रही है। निकालिए मुझे यहाँ से। एक्शन। प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से, निकालिए। अरे मैडम आप तो सुन लो मैडम, प्लीज। क्या क्या ये क्या है? केस कोई भी हो, मुजरिम कोई भी हो, अन्याय मेरे बिल्ली निवास पे होता है। ये अन्याय है। मेरा इंटरव्यू ले लो, मुझ पे बहुत अन्याय हो रहा है हर बार। आप सब अंदर हो जाओगे। देखिए मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज मेरे को यहाँ से निकलना है। मेरे को बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है यहाँ से। मैडम मैडम प्लीज। सभी हल्का सा अपना राइट में, बोथ योर राइट। या इट्स रोलिंग एंड रेडी मैन, रेडी एंड एक्शन। होल्ड, कंटिन्यू। और मैडम आप भी मुझे माफ कर दीजिए एंड थैंक यू। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये मैडम सर का स्पेशल व्लॉग, या फिर बिहाइंड द सीन्स आप कह सकते हैं, या फिर कुछ टेक्निकल चीजें बीइंग एन एक्टर जो मैंने आपके साथ शेयर की वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये नाम बहुत लंबा हो जाएगा। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। ये भी बताइएगा कि अगली बार जब आप कोई एपिसोड देखेंगे या कोई शो देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये शूट कैसे हुआ है। तो मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चाहते हैं एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी टिप्स या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज अपने मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि है gaurav.vadva.90 gaurav.wadhwa.90 पे। मैं डीएम पे सबका रिप्लाई करता हूँ, या फिर बहुत सिंपल है, आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। तो एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और लाइक करना, कमेंट जरूर करना यार, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर मत भी करो तो कोई बात नहीं क्योंकि करते हो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, शेयर भी कर देना गाइस। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में 1-2 वीडियो तो लाते रहूं। अपना प्यार दिखाते रहना। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं मामाअर्थ की वो अमेजिंग उपटन फेशियल किट तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे सारे लिंक दिए गए हैं। टेक केयर गाइस।